खांसी का सिरप है, सिरप डेक्स्ट्रोमेथोर्पन। भरतपुर में बयाना ब्लॉक में CHC कलसाड़ा पर एक 3 साल का बच्चा दिखाने आया था जुकाम खांसी की शिकायत लेके। तो वहाँ पे जो डॉक्टर साहब थे उन्होंने उस बच्चे को सिरप सेफेक्सिम और एंटी कोल्ड सिरप प्रिस्क्राइब करा। साथ में जो और परिजन थे उनको भी शिकायत थी तो उनको डेक्स्ट्रोमेथोर्पन सिरप दिया गया। बच्चे ने जब दवाइयाँ ली तो उसको थोड़ा बेहोशी जैसे लक्षण आए तो उन्होंने एक प्राइवेट चिकित्सक को दिखाया। चिकित्सक के द्वारा बताया गया कि इस बच्चे को थोड़ा वेंटिलेटर पे लेने की आवश्यकता लग सकती है, तो आप इसको हायर सेंटर लेके जाएं। बच्चे को लेके वो जयपुर चले गए। JK लोन में बच्चा एडमिट करा दिया गया। 26 तारीख को उस परिवार के बच्चे के जो परिजन थे उन्होंने हमारे CHC पे डॉक्टर साहब से संपर्क करा। तो डॉक्टर साहब ने उन पर भरोसा दिलाने के लिए कि इस दवाई से ऐसा कोई परेशानी नहीं होती है, एक 5 ml के आसपास स्वयं पिया। और वहाँ पे 2 स्टाफ और थे 108 और 104 के, उन्होंने भी एक घूंट उस दवाई का लिया। तो उनको दवाई लेने से थोड़ा हल्का नौजिया और उल्टी जैसा लगा तो उन्होंने उल्टी कर दी। डॉक्टर साहब को उस समय कोई लक्षण नहीं आए, वो वहाँ से अपने घर के लिए प्रस्थान कर गए। शाम 7:30-8 बजे करीब 26 तारीख को हमको सूचना मिली कि डॉक्टर साहब का कुछ पता नहीं चल रहा। तो उनको ट्रेस करा गया। तो रास्ते में वो अपनी गाड़ी में मिले। डॉक्टर साहब गाड़ी चालू थी, AC चल रहा था और बेहोशी की अवस्था में थे। डॉक्टर साहब को SDH बयाना लाया गया। वहाँ पे हमारी टीम ने MD मेडिसिन डॉक्टर साहब थे, एनेस्थेटिक थे और DCMO वहीं पर उपस्थित थे। उन्होंने उन डॉक्टर साहब को रिवाइव करा, वो होश में आ गए। सैचुरेशन ऑक्सीजन का थोड़ा मेंटेन नहीं हो रहा था। कलेक्टर साहब और की तरफ से हमें निर्देश आ रहे थे कि इसमें जल्दी कुछ ना कुछ करें। तो ALS के द्वारा डॉक्टर ताराचंद योगी नाम है, उनको SDH बयाना से भरतपुर बुलाया गया। तकरीबन रात को 9:15 बजे करीब भरतपुर इमरजेंसी में आया डॉक्टर साहब। उनको ICU में शिफ्ट कराया गया। वहाँ पे सीनियर भरतपुर के MD मेडिसिन डॉक्टर मुकेश गुप्ता जी ने इलाज चालू करा और उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया गया। तो उस समय देखा गया कि डॉक्टर साहब की सैचुरेशन बढ़ी हुई थी, वो होश में भी थे मगर थोड़ा सा ऑल्टर्ड सेंसोरियम था। बात कर रहे थे मगर थोड़ा सा उनको परेशानी आ रही थी, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया कि इनको हायर सेंटर शिफ्ट कराएं। तो रात को हमारे ब्लॉक से टीम डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह DCMO, एक डॉक्टर एनेस्थेटिक, एक MD मेडिसिन स्वयं डॉक्टर साहब को लेके जयपुर फोर्टिस हॉस्पिटल ले गए। मेरी आज सुबह डॉक्टर साहब से बात हुई थी। इस दौरान मैं फोर्टिस की टीम से संपर्क में था कि डॉक्टर साहब की तबीयत कैसी है और वहाँ से हमको इंश्योर कराया गया कि डॉक्टर साहब का स्वास्थ्य ठीक है और वो जल्द ही रिकवर हो जाएंगे। और आज सुबह मेरी ताराचंद योगी डॉक्टर से बात हुई तो उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल ठीक है और अभी कुछ ही पल में वो डिस्चार्ज होकर भरतपुर आ जाएंगे। बच्चा 27 तारीख की रात को डिस्चार्ज होकर भरतपुर आ गया और दोनों का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक। जब ये घटना हुई तो हमने निदेशालय को सूचित कराया। तो RMCL से हमें एक लेटर आया कि 28 तारीख को इसकी सप्लाई और उपयोग को रोक दिया जाए। ये लेटर DPC भरतपुर डॉक्टर मनीष चौधरी जी के पास उपलब्ध हुआ। वहाँ से पूरे जिले के अंदर सूचना दे दी गई कि जिस तरीके की डायरेक्शंस ऊपर से आई है उसकी अनुपालना की जाए।